दो फेसबुक अकाउंट्स भी दिल्ली और चेन्नई से ऑपरेट हो रहे हैं, इस बात का भी पता चल गया। एक मीडिया हाउस की कुछ चीजें भी सामने आई। मंसूबाबंदी के तहत पाक फौज के खिलाफ साजिश की जा रही है। हसास इदारों ने सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि दो फेसबुक अकाउंट्स दिल्ली और चेन्नई से ऑपरेट हो रहे हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं। एडिटर फोरम राना अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। राना अजीम बताएगा, दो अकाउंट्स ऑपरेट हो रहे हैं, एक चेन्नई से और एक दिल्ली से। आपके पास इससे जुड़ी अपडेट्स क्या हैं? जी, हम अपने नाज़रीन बताते चले कि जैसे ही डॉन लीक्स का फैसला सामने आया तो उसके बाद DGISPR की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उसका फौरी बाद आप देखें कि 3 मिनट बाद ही सोशल मीडिया में पाक फौज के खिलाफ एक बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। और ये प्रोपेगेंडा मुख्तलिफ जो साइट्स थी उनसे किया जा रहा था, मुख्तलिफ नामों से जो बने अकाउंट्स उनसे किया जा रहा था, जिस पर फौरी तौर पर हसास अदारे और दीगर कानूनी इदारे हरकत में आए। उन्होंने चेक किया तो इल्म हुआ कि पाकिस्तान के अंदर 2 सियासी जमातों की मीडिया सेल और इसके अलावा भारत से 2 ऐसे अकाउंट जो थे वो ऑपरेट किए जा रहे थे, जो एक चेन्नई और एक दिल्ली में था, जिसमें बाकायदा मुख्तलिफ लोगों को उसके नाम उसको तक किया जाता था और जिसमें पाक फौज के मतलब नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे। पाक फौज वर्सेस सियासी जमातों को आपस में लड़ाने के लिए भी कोई ना कोई ऐसी चीज उसमें डाली जाती थी जिसमें पाक फौज के खिलाफ एक नफरत पैदा हो। और पाकिस्तान के अंदर भी जो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे थे उनके हवाले से भी अहम मालूमात हासिल कर ली गई हैं। एक मीडिया हाउस और 2 सियासी जमातों के मीडिया सेल जो है वो इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसके मतलब मुकम्मल मालूमात जो है वो हसासदारों ने हासिल कर ली और आइंदा चंद रोज में इस पर अहम पेशरफ्त होगी। जी ठीक है, राना अजीम साहब ये बताएगा, तहकीकात का अमल तो शुरू कर दिया गया है, लेकिन वो अकाउंट्स जो दिल्ली और चेन्नई से ऑपरेट हो रहे थे उन तक रसाई कब तक मुमकिन है? क्या कहा जा रहा है? मुल्जिमान का ताक़ुब किस तरह से किया जा सकता है? इस पे उन्होंने काम शुरू कर दिया हुआ है। जब यहाँ तक पहुंच गए हैं कि दिल्ली और चेन्नई तक पहुंच सकते हैं कि वहाँ से ये ऑपरेट हो रहे हैं, तो उनके ताने बाने जहाँ मिलते हैं, पाकिस्तान में उनकी लाइन किसके साथ सेट है, वहाँ पर इनके साथ कौन कौन एडजस्टमेंट की हुई, किन किन लोगों ने उसको साथ दिया हुआ है, उन तक वो पहुंच चुके हैं। आइंदा चंद रोज में कुछ गिरफ्तारियां भी होंगी और आहिस्ता आहिस्ता ये स्टेप बाय स्टेप जो है हसासदार इस पे काम कर रहे हैं, ताकि फौरी इस पे पकड़ने की बजाय वो ये देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर से कौन कौन लोग इन लोगों को जो। अच्छा राना अजीम साहब, ये बताइएगा कि इस तमाम तर सूरत हाल पे FIA के साइबर क्राइम टीम उनसे भी कोई मदद मांगी गई है? नहीं, इस मामले इन तमाम इस तमाम सिलसिले को खुफिया तौर पर रखा जा रहा है। इस पे FIA समेत तमाम अदारों से मदद मांगी भी गई, ली भी गई और हसासदारों के पास खुद इतने अहम मालूमात इकट्ठी करने के लिए ऐसे ज़रात मौजूद है कि वो इन FIA से बढ़कर इन चीज़ों को पकड़ सकते हैं। जिससे पहले भी जो बहुत अहम चीज़ें हासिल की गई हैं वो हसासदारों ने ही हासिल की हैं, FIA से हट के भी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राना अजीम, हमें इस ज़िम्न में बता रहे थे।